साथियों, अभी जो श्रद्धेय राम जीवन जी ने एक संदेश हमें दिया कहानी के माध्यम से, उन्होंने एक अंधे माता पिता का, उनका समझाने का अर्थ ये था, क्योंकि जब उनकी संतान जो पैदा हुई वो तो अंधे, दोनों आदमी अंधे थे, इसलिए जो बूढ़ा था वो इसलिए बांस बजाता रहता था कि जिससे जो कुत्ता या बिल्ली बाहर से ना आए और उस खाने को ना खा जाए, जितने वो खाना बनाती थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उनका जनरेशन हुई, उनके आंखें थी, वो ठीक ठाक पैदा हुए, लेकिन वो भी ऐसे ही करते थे, खाना बनाते समय ऐसे ही करते थे। जब कोई आता तो वो ऐसे ही डंडा बजाने लगते। अब बाहर से एक रोज जैसे हमारे भिक्खू हैं, कोई अंदर आ गया, उन्होंने देखा कि भाई आंखें हैं और एक ये जो लड़का है वो भी वो डंडा बजा रहा है और उसकी जो घरवाली है वो खाना बना रही है। तो उन्होंने भिक्खू जी ने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे तो घर में होता आया है, जब हमारी मम्मी बनाती थी खाना तो मेरे पिताजी ऐसे ही डंडा बजाते थे। निकाल दो, सारे निकाल दो ये। तो वो चीज तब भिक्खू ने उनको समझाई कि भैया कुछ दिमाग से भी सोच लो, क्योंकि वो तो इसलिए दिमाग का काम कर रहे थे, वो तो आंख के अंधे थे, वो तुमसे ज्यादा काम बेहतर करते थे, क्योंकि वो आंख के अंधे थे, जिससे कि उन बिल्ली आकर के उनका खाना ना ले जाए। और तुम्हारे तो आंखें हैं, तुम तो देख सकते हो। तो ये व्यवस्था की जब बात आती है, हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इसलिए इस व्यवस्था को ढो रहे थे। अब तो पढ़ लिख करके अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, हमारे श्रद्धेय देवचंद वकील साहब आए हुए हैं। आए हैं क्या? चले श्रद्धेय टेकचंद जी, आप अपनी बात रख दो। अब आप अपना नाम बताओ शॉर्टकट में 2 मिनट में बस। देखिए, काफ़ी समय से गाजियाबाद से चलकर जो हमारे साथ कैडर लगाने वाले हमारे साथी हैं, इन्होंने अनेक जगह बाबा साहब का प्रचार किया है। श्रद्धेय पप्पू मौज जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी विचारधारा को मुद्दा बाबा साहब के विषय में बताएं। पप्पू मौज जी, इनका है हिंदू बोलेंगे आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं केवल 5 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा। सभी अलग अलग बताते रहते हैं, मेरा जो वक्तव्य है, थोड़ी सी जो मेरी जो जानकारी है वो महिलाओं की तरफ है। बाबा साहब ने महिलाओं को क्या दिया? साथियों, समाज में हमारे महिलाओं की क्या स्थिति थी, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछा जा सकता है, उन्हें भी पता है। और हमने जो मेरे उम्र के हैं वो उन्होंने खुद भी देखा है कि क्या स्थिति रही है। क्योंकि शरीर पर हमारे सभी सामाजिक स्थिति ये थी कि अगर हमारे घर परिवार में एक कपड़ा, साथियों एक ही जोड़ी कपड़ा होता था, मुश्किल से किसी के पास 2 जोड़ी मिलते होंगे, उसी को धोना और उसी को पहनना होता था। जो मेरी माँ की उम्रों की हैं, मैंने खूब देखा है अपने समाज में, और ऐसा ही है, समर्थन भी कर रहे हैं जो एजेड बैठे हुए हैं। तो साथियों, ये बदलाव आया कैसे? फिर जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र होता है अंग्रेजों से, और उसके बाद बाबा साहब जैसे ही उस कैबिनेट में मंत्री बनते हैं, बाबा साहब को कानून मंत्री पद दिया गया 3 अगस्त 1947 को। जब देश आजाद हो गया, जैसे ही हमारी कैबिनेट बनी तो उसमें बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए 3 अगस्त 1947 में। उसके बाद बाबा साहब ने सोचा कि भाई जो हमारे यहाँ इस देश में हिंदू व्यवस्था के अनुसार इन महिलाओं की, हमारे पूरे ही देखिए जो है हमारी आधी आबादी है, आधी महिलाओं की और आधी पुरुषों की होती है, बगैर उसके तो कुछ होते ही नहीं है। तो बाबा साहब ने सोचा जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, तो बाबा साहब ने उनको अधिकार देने के लिए एक नियम बनाया हिंदू कोड बिल के नाम से। क्योंकि पहले हिंदुओं की शास्त्रों के अनुसार व्यवस्था ये है कि जो भी आदमी मर जाता था पहले, तो जो उसकी जो शादीशुदा होती थी उसे उसके साथ में जला दिया जाता था, शादीशुदाओं को। क्यों? आखिर क्यों?
उसमें मैं थोड़ा संक्षेप में उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे कि हमारी माताएं बहनें आज कुछ गहने पहनती है सोना और चांदी का, ये आपने देखा होगा। वो उन्हें उस समय में क्यों बलि कराते थे? उनकी जो सती प्रथा थी वो क्यों, और ढोल ढमाके क्यों बजाए जाते थे, जिसको हम आज भी अपनी परंपरा में ले आए हैं। क्योंकि अगर मैंने बजा दिया अपने घर पे तो पड़ोसी कह रहा जी इसने एक बजवाया, मैं 5 लाऊंगा एक साथ में, तो उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। होता क्या था, जैसे ही कोई नवयुवक मरा और जिसकी शादी हो गई होती थी और उसके जो महिला होती थी वो किसी भी समाज से हो, चाहे ब्राह्मण से हो चाहे शूद्र से हो, किसी भी समाज से हो, एक समाज नहीं, तो उसका उस महिला को उसको उसके साथ उसकी चिता पर जिंदा जलाया जाता था। आखिर कारण क्या था, किस कारणवश? उसका कारण केवल ये था। और उस समय ये प्रथा, ये एक बुक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका नाम अभी याद करके कुछ बताऊंगा। एक पुस्तक है, ये लिखी गई है अंग्रेजों के समय ना, अंग्रेजों ने ये व्यवस्था खुद देखी अपनी आंखों से जब जलाया जाता था। उसमें लिखा है कि केवल 200 रुपए के लिए जो ब्राह्मण है उस महिला को क्रियाक्रम उसको जलाने का 200 रुपए लेता था। दूसरी बात, उसके शरीर से कोई भी गहना नहीं उतारा जाता था मरने के बावजूद, चाहे वो चांदी हो चाहे वो सोना हो। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था चली है ना हमारी व्यवस्था में, वो तीसरे दिन वो ब्राह्मण इस कार्य को करता था, उस चिता के पास जाकर के वो उस राख को देखता था। जो उसके शरीर पर चांदी और सोना होता था वो गलता नहीं है कभी भी आग से, वो निखर के और अपनी चमक पे आ जाता है, तो वो उसे वहां से निकाल लेता था। और हमने उस व्यवस्था को कहाँ ले गए जी? हम उसे फूल चुगने पे ले गए। उसे जो ब्राह्मण चुगता था, वहां से जो सती होती थी हमारे समाज की महिला, दोनों एक साथ होते थे, जलाया जाता था। वहां से जो सोना चांदी होता था उसे निकालता था और 200 रुपए उसका और ढोल ढमाका उस समय इतना बजाया जाता था क्योंकि उसका जो रोना चीखना जो होता था उसकी आवाज उस रोने और चीखने की उस ड्रम की आवाज में, उस ढोल की आवाज में दबके रह जाती थी। तो साथियों, इसमें क्या बदलाव किया बाबा साहब ने? बाबा साहब जैसे ही हिंदू कोड बिल लेके आए, तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल 5 फरवरी सन 1951 में हमारे संसद में पेश किया। जो महिलाओं को विशेष अधिकार की जब बात आती है, 5 फरवरी सन 1951 को बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल पेश किया। जो उस समय नेहरू की जो असेंबली थी उससे मिलकर के नेहरू ने कह दिया था, जो प्रधानमंत्री थे उस समय में, कि डॉक्टर अम्बेडकर आप उसे पेश कर देना, वो पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने उस बिल को उस पर बहस करने के लिए, उसे पास कराने के लिए वो संसद में रखा, तो गांधी ने उस कोड बिल को जो महिलाओं के अधिकार थे उन्हें देने से मना कर दिया, क्योंकि ये तो महिलाओं को ऊपर लाना चाहते हैं, बराबर का हक देना चाहते हैं। तो वहाँ की जो पूरी व्यवस्था थी वो हिंदूवादी थी, वहाँ तो केवल अकेले बाबा साहब थे। तो बाबा साहब वो बात उन लोगों ने नहीं मानी और बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब ने उस हिंदू कोड बिल को 5 फरवरी सन 1951 में पेश करा और वो संसद में कानून नहीं बन सका, तो बाबा साहब ने ये सोचा कि मेरा फिर कानून मंत्री पद पे रहने का क्या औचित्य है अगर मैं अपने समाज की या इस देश की महिलाओं को अधिकार नहीं दिला पाया। तो बाबा साहब ने आपके समर्थन में अपने कानून मंत्री पद से 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा दे दिया। और बाबा साहब ने अपना इतना बड़ा औहदा उस समय आप लोगों के लिए त्याग दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, बाबा साहब उसके बाद में जैसे ही बाबा साहब की 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो जाता, बाबा साहब का निर्वाण हो जाता है, तो बाबा साहब के जो अनुयायी थे उन्हें पता लगता है कि बाबा साहब का देहांत हो गया। एक ये बताते हैं, जो मैंने सुना है, उस समय एक आवाज गूंजी थी देश के अंदर कि ब्राह्मणों ने हमारे बाबा साहब को मार दिया। बामनी ने
ब्राह्मणी ने, क्योंकि ब्राह्मणी थी लास्ट में जो सविता अम्बेडकर थी, तो ये आवाज बाबा साहब के निर्माण के बाद ये देश में एक आवाज गूंज गई थी कि ब्राह्मणों ने हमारे बाबा साहब को मार दिया। तो ये समझते हैं साथियों, ये महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा बताते हैं कि जितना भी हमारा समाज था वो पूरा का पूरा सड़क के ऊपर था 10 किलोमीटर तक, और ये भयभीत हो गया था ब्राह्मण समाज कि भाई ब्राह्मणों ने हमारे बाबा साहब को मारा है, इसलिए आज आर पार हो जाए, या तो जिंदा रहेंगे, या तो ब्राह्मण समाज रहेगा, या फिर हमारा समाज रहेगा। जिसने हमको इतना सब कुछ दिया है और उन्होंने हमारे बाबा साहब को मार दिया। लेकिन उन्होंने उस क्रांति को, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि का बहुत चालाक है साथियों, उन्होंने उस व्यवस्था को देखते हुए कि आज रक्तपात पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो शूद्र है, जो महार जाति से है, जो ऐसी कम्युनिटी का है, वो आज पूरे समाप्त पर है झगड़े के मूड में, क्योंकि बाबा साहब का देहांत हो चुका था और पूरा हाहाकार था। 10 किलोमीटर तक ऐसा बताते कि सड़कें जाम थी उस समय में मुंबई के अंदर। तो हिंदुओं ने एक उसी समय में एक हवा चलाई अपने मुख्य वक्ता के द्वारा कि जी जो बाबा साहब अंतिम समय में चाहते थे कि जी हमारे बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया, ये नहीं होने दिया, तो उन्होंने हवा चलाई कि भाई जो बाबा साहब चाहते थे अंतिम समय में, जिस मंत्री पद से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, हम उसको ऐसा का ऐसा ही कुछ संशोधन उन्होंने पास तो इसी रूप में करा जो बाबा साहब चाहते थे, लेकिन उसे टुकड़े टुकड़ों में पास किया और सन 56 में उसमें से उसका अनुमोदन कर दिया कि भाई जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल दे गए थे उसे हम जूं का तू पास करते हैं। तो लोग उस चीज को ऐसा समझते हुए कि बाबा साहब ने भाई इन्होंने कम से कम जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बनाया था। तो साथियों, जो आज के समय में मेरी बहन बेटियां, जो माताएं जो अच्छे से श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, जो अच्छा कपड़ा पहने बैठी हुई हैं, शायद ये चीज इनके बदन पर नहीं होती थी। ये जो एक तिलक सा माथे पे भी लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, ऊपर भी करते हैं, ये सब परंपराएं हैं एक दूसरे को देख करके। इससे किसी के जीवन का कोई संबंध नहीं है, जो हम स्वार्थ से जोड़ लेते हैं। जैसे जैसे आप लोग एक व्यवस्था से, अपनी बुद्धिज्म व्यवस्था से जुड़ेंगे तो आप लोग इस व्यवस्था को सब छोड़ते चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जितना भी आप गहना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, अच्छा पढ़ना, या जो भी आपको हमारी बेटियां जो आई थी, कोई MA, जो BSc, जो BCom या जो भी कर रही हैं, हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, वो सब एक जो व्यवस्था बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया उसके अनुसार जो आपको अधिकार दिए, ये सब उसकी व्यवस्था किसी देवी देवता की देन नहीं है। इसलिए बाबा साहब से हितैषी और बड़ा देवता आपके लिए कोई हो नहीं सकता। और जो मार्ग बाबा साहब ने हमें दिया है, बुद्ध का धम्म, बुद्ध का मार्ग, तो हम चाहेंगे कि आप सभी उस मार्ग को अपनाएं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी समाप्त करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भाई नरेंद्र भाई के विवाह के नामकरण के अवसर पर हमें आने का मौका मिला और इसी कड़ी में मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी हमारे समाज में जो विकृतियाँ हैं, परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं को बदलना होगा। भिक्खु जी ने भी कहा कि इन चीज़ों को बदलना होगा, और अब जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा समाज जो है इन्हीं रूढ़ियों में फंसा रहेगा। इस संबंध में तो एक छोटी सी कहानी है। पहले गांव में 2 बुढ़े लोग रहते थे, बुढ़े बुढ़िया रहते थे, और वो उनकी आंखें नहीं थी, अंधे थे आंखों से। थोड़ा सा ऊंचा करके, पीछे आवाज नहीं जा रही होगी शायद। अच्छा। तो वो लोग जो 2 बुढ़े बुढ़िया थे, दोनों अंधे थे, उनके आंखें नहीं थी। तो वहाँ वो रोटी वगैरह बनाया करते थे, खाना वाना बनाते थे। तो जब बुढ़िया जो है अपनी बुढ़ी माँ जो खाना बनाती थी, तो वो बुढ़े महाराज जो है बैठते थे और अपना एक पत्ता सा बांस का लेकर के बैठते थे, तो बजाते रहते थे। तो जिससे वो बिल्ली रोटी खा ले जाती थी, वो नहीं आती थी। और ये परंपरा धीरे धीरे क्या होती गई, वो चलती चली गई। उनके बच्चे हुए, बच्चों ने भी वही परंपरा स्टार्ट रखी कि जब वो रोटी बनती थी, वो पत्ता बजाने बैठ जाते थे। तो ये परंपरा ऐसे चलती चली गई, और किसी ने ये नहीं पूछा ये क्यों हो रहा है, और वो उस परंपरा को भूलते चले गए।
तो आज ये जरूरत है हम उस परंपरा को देखें, हमारे लिए कौन सी परंपराएं अच्छी हैं, कौन बुरी हैं। हम अपने देश और समाज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि बिना बदलाव के कुछ नहीं होगा। बाबा साहब, बुद्ध जी, सभी ने जो है ये बदलाव की ओर इशारा किया है कि अपने को बदलो, अप दीपो भव, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ हम पे विश्वास मत करो, या ये कह रहे हैं भिक्खु जी कह रहे हैं तो उन पर विश्वास मत करो। विश्वास उस पर करो, अपने मन से विचार करो कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उस पर तर्क करो। बिना तर्क के कुछ नहीं है। अगर हम तर्क नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। वैज्ञानिक दर्शन को अपनाओ, न कि धार्मिक। धार्मिक का कारण क्या है? धर्म एक आस्था है, एक मीठा जहर है, इसको पिलाया जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन इसका ये इस प्रकार से इसको देखो कि हम अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, सोच को बदलें, जिससे जो है देश और समाज का भला हो। जय हिंद।